ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल फीचर्स ऑफ मिड ब्रेन। अगर इंटरनल फीचर्स की बात करें ना, तो सब के मीन्स ब्रेन स्टेम की जितने भी हम लेवल्स पढ़ेंगे तो उन सब के मीन्स इंटरनल फीचर्स का मतलब है मिड ब्रेन में जितने भी स्ट्रक्चर हमने मेन पढ़े हैं उनके लेवल्स पे अगर उसको काटा जाए उस स्ट्रक्चर को, तो उसके अंदर हमें क्या चीज़ें नज़र आएंगी। तो बेसिकली इंटरनल फीचर्स इज़ दैट। अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो इसमें हमने देखा है एक सुपीरियर कॉलिकुलस लेवल और एक इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे हमने क्या देखना है, इनके लेवल्स देखना है। मिड ब्रेन के लेवल एक सुपीरियर कॉलिकुलस पे और मिड ब्रेन के लेवल इन्फीरियर कॉलिकुलस पे। अब हमें पता है इन दोनों लेवल्स पे न्यूक्लियाई डिफरेंट होंगे। इन दोनों लेवल्स पे जो है हमारे पास जो नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स, वो डिफरेंट है। लाइक इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे हमने देखा था फोर्थ नर्व निकल रही है, क्रेनियल नर्व जो कि ट्रोक्लियर, और सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे लाइक इंटीरियर सरफेस पे हमने देखी है कौन सी नर्व, ऑक्यूलोमोटर थर्ड क्रेनियल नर्व। सो बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने का मतलब यही है कि हर लेवल पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स की डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, यही बात। और अगर दूसरी बात करें, कैविटी की बात करें, ठीक है, अगर हमारे पास अब ये ब्रेन स्टेम हमने देखी है तो हमने देखा है यहाँ पे मिड ब्रेन है, यहाँ पे पॉन्स है और यहाँ पे मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो कैविटीज़ डिफरेंट होती हैं। ठीक है, जब ऊपर से हम ब्रेन से नीचे आते जाते हैं, लाइक फोर ब्रेन से नीचे आते जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेन में कैविटी होती है सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ठीक है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है सारा, तो उसमें कैविटी का नाम है सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ठीक है, तो हम देखेंगे और नीचे हमारे पास आ जाती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में हमें पता है कैविटी होती है सेंट्रल केनाल। ठीक है, इसको सेंट्रल केनाल कहते हैं। इसमें सेरिब्रल एक्वाडक्ट है, इसको ट्रायंगुलर से मैं ऐसे शो करा देती हूँ, और इस कैविटी को कहते हैं सेंट्रल केनाल। तो बेसिकली क्या है, मिड ब्रेन जब हम देखेंगे तो मिड ब्रेन में हमारे पास कैविटी होगी सेरिब्रल एक्वाडक्ट जो कि है ब्रेन की। पॉन्स के लेवल पे देखेंगे तो हमारे पास कैविटी होगी कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी होगी। अब मेडुल्ला के हम ना 4 लेवल्स देखेंगे। ठीक है, उन 4 लेवल्स में से 2 लेवल पे इसकी जो कैविटी होगी वो ये होगी कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, लेकिन जो नीचे वाले 2 लेवल्स हैं उस पर कैविटी होगी जो कि स्पाइनल कॉर्ड या मीन्स सेंट्रल केनाल। ठीक है, ये एक डिफरेंस था। अगर हम इंटरनल फीचर्स की बात करें तो इनको लेवल्स को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये ड्रॉ करने स्ट्रक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने चाहिए किसी भी लेवल पे पेपर में ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं। सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लिया कौन सा होगा, सुपीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, सुपीरियर कॉलिकुलस कैविटीज ऑफ द सेरिब्रल एक्वाडक्ट कैविटी है, ये इसका सेरिब्रल एक्वाडक्ट ग्रे मैटर है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके न्यूक्लियाई की, कौन कौन से न्यूक्लियाई आएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपने लिखना है, हमें पता है कि सुपीरियर कॉरिकुलस के लेवल पे ऑक्यूलोमोटर नर्व निकलती है, तो उसका न्यूक्लियस यहाँ पे है। ऑक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस एक उसका मेन न्यूक्लियस है, दूसरा उसका एसेसरी छोटा सा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का एसेसरी न्यूक्लियस का स्पेसिफिक नाम है। ठीक है, ये इसका ऑक्यूलोमोटर नर्व है। ठीक है, उसका न्यूक्लियस है। अब हम इसको नीचे से निकालेंगे भी बाद में, लेकिन नीचे वाले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के बाद ये उसका एसेसरी न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। ठीक है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस ये हमारे पास मोटर है, ये सब में आप पढ़ेंगे, इसकी ज़्यादा कोई खास डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे इसको। देन यहाँ पे हम देख लेते हैं रेड न्यूक्लियाई आ जाते हैं ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन में हमें पता है रेड न्यूक्लियस होते हैं। दैन यहाँ पे अगर साथ में सेंसरी ट्रैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा स्पाइनल लेमिनिस्कस, जिसमें हम देखेंगे हमारे पास आ जाएगा मीडियल स्पाइनल और ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस आ जाते हैं। वो हम ये स्पाइनल लेमिनिस्कस बेसिकली क्या सेंसरी ट्रैक्ट आ गया। साथ में हम यहाँ पे देखते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, सब्सटेंशिया नाइग्रा इज ऑल्सो न्यूक्लियस में इसको कंसिडर किया जाता है। बेजल गैंग्लिया का ये न्यूक्लिया है। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये सब्सटेंशिया नाइग्रा, इसका अगर बात की जाए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, हम कॉम्प्लेक्स लेवल पे नहीं जाते, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पे आ जाते हैं। इसका एक पार्ट को हम कहते हैं पार्स कॉम्पैक्टा, एक को पार्स रेटिकुलेटा। पार्स कॉम्पैक्टा में हमारे पास ज़्यादा पिगमेंटेड होता है क्योंकि इसमें हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स की ज़्यादा वैल्यू होती है, उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। पार्स कॉम्पैक्टा में, रेटिकुलेटा में क्या होता है, नॉन पिगमेंटेड होता है। ठीक हो गया, वो बात अलग है। ठीक है, ये हमारे पास आगे ये 2 स्ट्रक्चर्स। अब हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए। अब दूसरा हमने देखना है क्या आ जाता है, एक आ जाती है हमारे पास अब मोटर ट्रैक्ट्स रह गए हैं हमारे पास। मोटर ट्रैक्ट्स में हमने देखना है, यहाँ पे आपने इस तरह के 3 लेवल इस तरह ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब हमें पता है आगे फ्रंटल लोब होता है, पीछे साइड पे टेम्पोरल लोब होता है, तो इनको हम कह देंगे, इसको कह देंगे, इसका नाम है फ्रंटोपोंटाइन। ठीक है, दीज आर फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स। ठीक है, दीज आर टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स। ठीक है, बीच में आ जाते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर एंड कॉर्टिको स्पाइनल। ठीक हो गया, ये इस साइड पे भी सेम उसी तरह ये लेवल्स आएंगे। ठीक हो गया, अब अगर हम अब इसको देखें, क्या हमने देखा है यहाँ पे हमने क्या करना है, अब न्यूक्लियस, अब यहाँ पे डेकोसेशन भी आती है। ठीक है, डेकोसेशन किसकी आएगी, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट की डेकोसेशन आ जाएगी। और जो हमारे पास ऑक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस था उसकी अब हम नर्व निकालेंगे। नर्व कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास रेड न्यूक्लियाई थे, उसको क्रॉस करती हुई यहाँ से ऑक्यूलोमोटर नर्व का ये निकलेगा न्यूक्लियस। ठीक है, उसकी सेंसरी रूट है, ये इसकी मोटर रूट है। ठीक है, अगर सेंसरी, ये ऑक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस था, ऑक्यूलोमोटर नर्व का,
और ये उसी का एसेसरी न्यूक्लियस है, उसका स्पेसिफिक नाम है एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। ठीक हो गया। और दूसरा यहाँ पे एक और आप न्यूक्लियाई पढ़ेंगे साथ में, एक आता है ट्राइजेमिनल का। ठीक है, ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस मतलब उसकी इतनी खास वैसे ज़रूरत है यहाँ पे, आपके लिए इतना भी काफ़ी है कि ओक्यूलोमोटर मेन नर्व है, उसी का एसेसरी न्यूक्लियस है, साथ में हमने देख लिया। और मीजेंसेफलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल यहाँ पे एक साइड पे होता है, मीन्स एक वो ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस आई थिंक हर लेवल पे आपने देखना है। ठीक है, तो ये ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस आ जाता है साइड पे, उसका कोई नर्व नहीं निकली, और जिस लेवल पे जो नर्व निकली है वो आप यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, ये नर्व निकल गई जिसको हम अब इसको क्या लेंगे हम, ओक्यूलोमोटर नर्व। ये न्यूक्लियस था ओक्यूलोमोटर नर्व का, ये ओक्यूलोमोटर नर्व, ये आ जाएगी सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे। अगर हम इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे अब हम देखते हैं, ओके देन अगर हम इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल की बात करें तो बेसिकली वही सब बातें होगी, सिर्फ डिफरेंसेस थोड़े से न्यूक्लियाई का होगा, नर्व का होगा। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे तो ये हमारे पास इन्फीरियर कॉलिकुलस आ जाते हैं। ठीक है, ये उसी तरह कैविटी आ जाती है, सेरेब्रल एक्वायड की कैविटी आ जाती है। अब उसमें हमने देखा था ओक्यूलोमोटर थर्ड क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस आ जाता है। हमने देखा था कि इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे कौन सी नर्व निकल रही है, क्रेनियल नर्व फोर्थ लाइक मीन्स ट्रॉक्लियर नर्व निकल रही है। ठीक है, तो उसका न्यूक्लियस आ जाएगा। अब ये न्यूक्लियस हम नर्व देखी थी हमने कि हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ये कॉलिकुलस था, तो ये हमारे पास नीचे से होकर बैक साइड पे जा रही थी, तो यहाँ से हम इसकी इमरजेंस यहाँ से भी इसी तरह होगी, ये हमारे पास इस तरह से निकलती है। ठीक है, बैक साइड पे जाती है। देन बात करते हैं ये इसके ट्रॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस आ जाता है। देन उसका यहाँ पे ये आ जाता है वही मीजेंसेफलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल आ जाता है। ठीक है, ये मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस आ जाते हैं, ये लेमनिस्का आ जाते हैं जो कि सेंसरी ट्रैक्ट्स हैं, सब्सटेंशिया नाइग्रा मीन्स ये भी एक न्यूक्लियस आ गया। मोटर ट्रैक्ट्स वही होंगे जो इसमें हमने पढ़े, फ्रंटोपोंटाइन, टेम्पोरोपोंटाइन, कॉर्टिको न्यूक्लियर, कॉर्टिको स्पाइनल आ जाएगा। डेकोसेशन इसमें हमने देखी थी रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट की डेकोसेशन थी, लेकिन इसमें जो डेकोसेशन है वो आ जाएगी सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स की। ठीक है, ये डेकोसेशन मोटर ट्रैक्ट मोटर इन नेचर थी, क्योंकि रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट हमें पता है कि वो फ्लेक्सर्स को मसल्स को क्या करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, और एक्सटेंसर्स को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ठीक है, एक्सटेंसर्स को इनहिबिट करते हैं और फ्लेक्सर्स को एक्टिवेट करते हैं। इट मीन्स कि वो हमारे पास मोटर इन नेचर है। ये हमारे पास इस सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स की डेकोसेशन क्यों सेंसरी है, दिस इज बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू आवर सेंसेस, बिकॉज सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल इज रिलेटेड टू आवर विजुअल रिफ्लेक्सेस। ठीक होगी ये बात। अब इसके अगर स्पेसिफिक अगर इनको देख लिए जाए, अगर मैंने ड्रॉ किया, ये लिखे हैं सिर्फ अभी सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के, दूसरे लेवल के आपने खुद देख लेना। देखें इसमें न्यूक्लिया सुपीरियर कॉलिकुलस आ जाता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा आ जाता है, ओक्यूलोमोटर आ जाता है, एडिंगर वेस्टिफॉल जो इसका एसेसरी न्यूक्लिया था, और रेड न्यूक्लियस आ जाते हैं। ठीक हो गया। सेंसरी ट्रैक्ट इसमें हमारे पास सारे लेमनिस्काई आ जाते हैं। ठीक है, देन अगर बात करें मोटर ट्रैक्ट की, तो मोटर ट्रैक्ट हमने देख लिया है, कॉर्टिको स्पाइनल कॉर्टिको न्यूक्लियर, टेम्पोरोपोंटाइन, फ्रंटोपोंटाइन, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस इज ऑलवेज मोटर। जहाँ पे आएगा तो आपने ये देख लेना कि ये मोटर ही होगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे जो एंटीरियर मोटर हॉर्न में जो भी चीज़ें आती हैं वो मोटर ही होती हैं। और डेकोसेशन ऑफ रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट इज ऑल्सो मोटर इन नेचर। और अगर इसमें इसी का अगर ऑपोजिट इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे हम खुद देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा न्यूक्लिया आ जाएगा, इन्फीरियर कॉलिकुलस आ जाएगा, सब्सटेंशिया नाइग्रा आ जाएगा, ट्रॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस आ जाएगा, और इसमें अगर सेंसरी ट्रैक्ट्स की बात की जाए तो ये लेमनिस्काई आ जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि डेकोसेशन ऑफ सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल विल बी आल्सो सेंसरी नेचर। मोटर ट्रैक्ट सेम वही सारे हो जाएंगे। ठीक हो गया, और इसमें ये बस डेकोसेशन नहीं आएगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास मिड ब्रेन एंड हो जाता है हमारा।